अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा। आज आप दोस्तों के साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ जी। आज जो वीडियो है उस कंट्री की है जो पॉपुलेशन वाइज दुनिया में नंबर 1 पे जा रहा है, ठीक है जी। और दुनिया में जो है ना एरिया वाइज ये तकरीबन चौथे नंबर पे आता है जी, चाइना जो है। अब याद रखिएगा कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना दुनिया में मतलब एक बड़ी इकानमी बनने जा रहा है, सुपर पावर की दौड़ में है जी। अब याद रखिएगा इसके 23 सूबे हैं और पॉपुलेशन वाइज ये दुनिया के नंबर 1 पे है जी। लेकिन इसको वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे ये जितने भी लेक्चर होते हैं यूट्यूब पे ये जस्ट डेमो लेक्चर्स हैं, क्योंकि उनको उतना हम टाइम नहीं देते। जस्ट आप देखें थोड़े से टाइम में हम ये वीडियो बनाते हैं, वरना जो है कि बाकायदा लेक्चर सिस्टम है जो हम मतलब है कि यहाँ पे करते हैं। बाकायदा 2 घंटे की डेली क्लास मॉर्निंग में भी होती है और इवनिंग में भी होती है। तो वन पेपर और पीपीएससी, एफपीएससी और पीएमएस जीके के हवाले से अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं जी, 03067562 इस पे व्हाट्सएप करके आपको कोई क्यूरी हो तो आप वो मतलब है कि उसको हमें बता सकते हैं। आज जो डिस्कस करेंगे चाइना के हवाले से जस्ट इसकी ना कुछ बाउंड्रीज और इसकी जियोग्राफिकल फीचर्स कुछ आपको बताऊंगा, वरना जो हिस्ट्री पे चाइना का लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह कल जो है कि वो प्योर सिर्फ हिस्ट्री करवाएंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा था इस वजह से हमने इसको 2 हिस्सों में कर दिया। अब ये देखिए कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जनरल सी आपने याद रखनी है कि चाइना का एक तो कैपिटल बीजिंग है, बीजिंग इसका कैपिटल है। इनकी करेंसी ना युआन है और इनकी जो लैंग्वेज है ना उसे बोलते हैं मैंडारिन। मैंडारिन लैंग्वेज, इसे चाइनीज़ लैंग्वेज दुनिया की सबसे बड़ी जो है लैंग्वेज बोली जाती है ना वो मैंडारिन लैंग्वेज है। इनका जो नेशनल हॉलीडे मनाते हैं ना 1 अक्टूबर 1949 को। आपको पता है कि यहाँ पे रेवोल्यूशन आया था, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, इस वजह से ये कि अपनी आज़ादी मनाते हैं 1 अक्टूबर 1949 को जी। इसके बाद आप देखें तो इनकी सीक्रेट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, बोलते हैं MSS जो है ना जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ये शेंजन के नाम से एयरलाइन है जी। टोटल जो सूबे हैं वो 23 सूबे हैं जी इस चाइना के। आप याद रखिएगा कि चाइना का अगर आपको बॉर्डर देखें तो ये 14 ममालिक हैं, टोटल 14 कंट्रीज हैं जिनके साथ इसका बॉर्डर लगता है। आप ऊपर वाली साइड पे देखेंगे तो ये चंगेज़ खान का कंट्री है मंगोलिया। मंगोलिया के साथ आप याद रखिएगा रशियन एम्पायर ऊपर सारे को कवर की हुई है जी। फिर यहाँ पे सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, कजाकिस्तान, ये ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। फिर आपने याद रखना यहाँ थोड़ा सा ना छोटा सा पोर्शन जो है अफ़गानिस्तान का कनेक्ट होता है चाइना के साथ ना जी। फिर ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ इंडिया, और इंडिया के साथ अगर आप देखें तो लैंड ऑफ माउंटेन नेपाल, फिर लैंड ऑफ थंडर बोल्ट है भूटान। फिर इधर फिर यहाँ पे इंडिया आ जाता है जी। और फिर उसके बाद आप देखें तो लैंड ऑफ पैगोडास, गोल्डन पैगोडास जो है म्यांमार को बोलते हैं जी। ये बुद्ध मतों की जो है कि इलाका है जी। फिर लाओस आप याद रखिएगा लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स जो है ना ये एक आता है जी, ठीक है ना जी। फिर वियतनाम है, वियतनाम के साथ आप याद रखिएगा कि ये बेसिकली तो 2 इलाके जो है ना ये हैं इसके चाइना की, हांगकांग और मकाओ, यानी आप कह सकते हैं ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट है जी। फिर आप ये देखिएगा कि यहाँ पे ना ये कोरिया, नॉर्थ कोरिया आपने याद रखिए। आपको पता है कोरिया को क्या बोलते हैं जी, लैंड ऑफ कूल एंड काम मॉर्निंग, पुरसकून सुबह यहाँ पे होती है, क्योंकि लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो अपना आता है जापान। तो ये आपने याद रखना है 14 ममालिक का बॉर्डर लगता है। दुनिया में अगर आ जाए कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है वो किस मुल्क के साथ लगता है तो आप याद रखिएगा कि चाइना के साथ लगता है, क्योंकि रशिया के साथ भी 14 बॉर्डर हैं और चाइना के, लेकिन रशिया रकबे के लिहाज से चाइना से बड़ा है जी। तो इस वजह से रकबे में कम होने के बावजूद 14 कंट्रीज़ का बॉर्डर लगता है। तो इस वजह से कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉर्डर किस मुल्क के साथ अटैच हैं तो वो चाइना के साथ। अगर आप देखें चाइना में तो पहाड़ी सिलसिले, तो एक तो आपने याद रखना है हिमालय जो है ना यहाँ पे, इस जगह पे हिमालय है और आगे ऊपर जाके ना यहाँ पे कराकरम, ये मतलब एक कनेक्ट होती है जी। यहाँ पे पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे आपको पता है कराकरम भी है जी, ये कराकरम माउंटेन रेंज भी यहाँ पे। फिर आप याद रखिएगा ये एक टाइनशन माउंटेन है। फिर यहाँ पे आती है कुलनशन, फिर अल्तूनशन। ये कुछ पहाड़ी सिलसिले हैं जो चाइना में मतलब है आते हैं जी। ज़्यादा पॉपुलर ये हिमालय और कराकरम ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि ये हिमालय, कराकरम
ये टाइन शन और इधर से ना अफगानिस्तान वाली साइड से कोहिंदोकश, ये सारे मिल के ना आपने याद रखिएगा कि क्या बनाते हैं जी, पामीर, पामीर प्लेटो बनाते हैं जी। तो पामीर प्लेटो जो है ना, ये प्लेटो जो है ना, ये आपने याद रखिएगा कि पामीर प्लेटो जिसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, ये बेसिकली जो है आपने याद रखना है कि ताजिकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे बनती है। बनती कैसे है? हिमालय, काराकोरम, टाइन शन और कोहिंदोकश, पामीर प्लेटो, रूफ ऑफ द वर्ल्ड आपने याद रखिएगा कि इसको बोला जाता है। फिर यहाँ पे दो डेजर्ट आपने याद रखना है, एक का नाम तकला मकान डेजर्ट है, दूसरे का नाम गोबी डेजर्ट है। दो डेजर्ट, गोबी डेजर्ट बेसिकली मंगोलिया और चाइना के दरमियान है, इसे कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है, कोल्ड डेजर्ट है जी। फिर अगर आप ये देखिएगा यहाँ पे रिवर्स जो है, रिवर बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले देखें तो ये इंडस रिवर जो है ना, ये भी चाइना से निकल के इंडिया के पास से होता हुआ पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है जी। ये लद्दाख वाले एरिए में ना जी आपने याद रखना है, मान सरोवर लेक से निकलता है। फिर ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ना, ये भी आपने याद रखिएगा चाइना से निकल के फिर ये इंडिया में जाता है। ये इंडिया का और साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिवर जो है ना, ब्रह्मपुत्रा। फिर आपने याद रखना है ये एक रिवर है, इसका नाम है इरावाडे रिवर, ये म्यांमार का रिवर है जी, इरावाडे। लेकिन ये रिवर आपने याद रखना है, ये मीकांग रिवर है जी, ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का बड़ा रिवर है। कल कोई आपसे पूछे ना साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, तो मीकांग रिवर है। साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, ब्रह्मपुत्रा। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, इंडस। तो ये सारे निकलते कहाँ से हैं, चाइना से। अब याद रखिएगा कि इसी तरह ये चाइना का बड़ा और पूरे एशिया का बड़ा रिवर है यांगस्टीज के नाम से। आप याद रखिएगा यांगस्टीज, यांगसिकियांग भी बोलते हैं। ये एक बड़ा रिवर है, ये पूरे एशिया का बड़ा रिवर है। इसके ऊपर ना एक आपने याद रखना है कि एक डैम है जिसका नाम क्या है, थ्री गॉर्जियस डैम। थ्री गॉर्जियस डैम जो है ये याद रखिएगा 93 में ये बनना स्टार्ट हुआ था, 2003 में जो है ये कंप्लीट हो गया और इसमें पानी भरना स्टार्ट हुआ। 2006 में इसने बिजली प्रोड्यूस करना शुरू की। कहते हैं कि 22,500 मेगावाट बिजली ये पैदा करता है जी। तो अब याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम आ जाए तो वो यांगस्टीज रिवर के ऊपर आता है जी, चाइना में। और यांगस्टीज रिवर जो है वो चाइना का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा रिवर है जी। और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मतलब है कि जो है ये डैम है जी। और इसके ऊपर एक ना ये वुहान शहर जो है ना, ये भी है जी। आपको पता है वुहान शहर से ही ये फैला था। कोरोना का स्टार्ट जो है ना वो मतलब इधर से हुआ था जी। तो अब याद रखिएगा यहाँ पे ये शहर आता है जी। फिर इसके साथ अगर आप देखें तो एक और रिवर है जिसका नाम है हुआंग रिवर भी से बोलते हैं, इसे येलो रिवर भी बोलते हैं, येलो रिवर। इसको ना सारो ऑफ चाइना भी बोला जाता है, सारो ऑफ चाइना यानी ऑफ द चीन भी बोलते हैं। ये हैंगू रिवर है जी। ये गिरता कहाँ पे है, येलो सी में गिरता है। अब याद रखिएगा कि येलो सी में गिरने वाला रिवर जिसे हैंगू रिवर या हुआंग रिवर या इसे बोलते हैं येलो रिवर, इसका दूसरा नाम है सारो ऑफ चाइना। तो ये सारे नाम जो है ना जी आपने याद रखिएगा इस एक रिवर के हैं और ये येलो सी में गिरता है। ये यहाँ पे येलो सी जो है ना चाइना और कोरिया के दरमियान आता है। अब याद रखिएगा कि इस साइड पे अगर आप देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सी है, ये साउथ चाइना सी है। फिर यहाँ पे एक मुल्क आ रहा है ताइवान। आपको पता है ताइवान को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइना को बोलते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इधर आपको पता है स्ट्रेट भी एक आती है, ताइवान स्ट्रेट, जो चाइना को ताइवान से सेपरेट करती है जी। फिर आपको पता है इधर एक कोरिया स्ट्रेट आती है जो जापान को कोरिया से सेपरेट करती है, कोरिया स्ट्रेट है जी। अब आप याद रखिएगा ये इनका कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग के पास ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये आपने याद रखिएगा कि इस तरह जाती है जी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो दुनिया में कहा जाता है कि सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जी, एक पूरी जो है ना दीवार बनी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ज्योग्राफिकल पोर्शन था चाइना का, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया जी।
इंशाल्लाह हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री की वीडियो जो है वो कल आपके साथ शेयर करेंगे चाइना के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको क्या कर दीजिएगा जी, इसको शेयर कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा कमेंट के ज़रिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।